फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में देखेंगे कॉमेडी को, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट्स होती हैं और इनमें से क्वेश्चन जो आपके लिटरेरी फॉर्म्स में बन जाते हैं। हालांकि कॉमेडी पर कम क्वेश्चंस बनते हैं, फिर भी विलियम शेक्सपियर का नाम यहाँ पर आता है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फिर तो कॉमेडी को समझेंगे बहुत ही छोटी सी डिटेल के द्वारा और यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सारे मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक प्लीज़ कमेंट। कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी केम इनटू बीइंग इन एंशियंट ग्रीस से आती है। कॉमेडी जो आती है वो एंशियंट ग्रीस से मानी जाती है। जो कॉमेडी जनरल जो स्टार्ट हुआ एज ए प्ले, ए कॉमेडी इज ए स्टेज प्ले ऑफ लाइट अम्यूजिंग ऑफन हिस्टोरिकल कैरेक्टर चीफली रिप्रेजेंटिंग ए रोमांटिक और रियलिस्टिक स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग। तो सिंपल सी बात ये है कि कॉमेडी क्या होती है, एक कहानी जिसपे हैप्पी एंडिंग होती है और मोस्टली जहाँ पर सारे में कॉमेडी ही चल रही है। जो कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिव उसमें भी कॉमेडी ही कर रहे हैं तो और एक हैप्पी एंडिंग इसमें होती है, ट्रेजेडी नहीं होगी। द फॉर्च्यून में प्ले ए क्रूल रोल इन ए कॉमेडी टेम्परली। स्टार्टिंग में कहते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें दिखा सकते हैं, सैड स्टोरी से कुछ आ सकता है लेकिन वो बदल कॉमेडी में ही जाएगा। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी वाज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अब आपका बनता है कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी, तो राल्फ डॉयस्टर 1533 की फर्स्ट कॉमेडी बताई जाती है इंग्लिश कॉमेडी। अब मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट जो है ट्रेजेडी कौन सी थी, तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। इट वॉज ए क्लासिकल कॉमेडी बाय निकोलस उडाल। ए कॉमेडी में बी डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर पार्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे इसके। अब इसके राल्फ डॉयस्टर के ऑथर भी पूछे जाते हैं तो ये क्लासिकल कॉमेडी थी निकोलस उडाल। ये नाम इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कॉमेडी का नाम भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइम्स। अब रोमांटिक कॉमेडी इंग्लैंड हैड टू काइंड्स ऑफ कॉमेडी। द फर्स्ट वन वाज शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी एंड द सेकंड टाइप ऑफ कॉमेडी वाज बेन जॉनसन। रोमांटिक कॉमेडी जो थी इंग्लैंड में, तो जो शेक्सपियर थे बेन जॉनसन दोनों कंटेम्प्रेरी थे। विलियम शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी लिखी, वही बेन जॉनसन ने क्लासिकल कॉमेडी लिखी थी। रोमांटिक कॉमेडी इज बेसिकली इज लव कॉमेडी विच ऑलवेज एंड्स इन द हैप्पी मैरिज ऑफ टू लवर्स। तो रोमांटिक कॉमेडी है तो एक लव स्टोरी दिखाई जाती है, वहाँ पर उनकी मैरिज लास्ट में दिखा दी जाएगी जो कपल दिखा रहे हैं। इट एम्स एट द टोटल इफेक्ट ऑफ प्लेजर एंड गुड ह्यूमर। आपको जो भी इसको देखेगा, जो भी इसको पढ़ेगा, उसे पूरा जो है ह्यूमर मिलेगा, अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा देख करके। तो विलियम शेक्सपियर ने कौन सी कॉमेडी लिखी, रोमांटिक, और बेन जॉनसन ने क्लासिकल कॉमेडी लिखी। अब रोमांटिक कॉमेडी जो पॉपुलर हैं तो विलियम शेक्सपियर टॉप रहे हैं इस तरह की कॉमेडी लिखने में। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं। रोजेलिन थॉमस लॉज की है। तीनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोजेलिन भी जो कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में कि इसके ऑथर कौन हैं या फिर इसका टर्म क्या है, किस जनर में लिखी हुई है। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, थॉमस लॉज के द्वारा लिखी गई। अब आपसे एज यू लाइक इट का अगर पूछा जाए कि एज यू लाइक इट किस तरह की कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है, तो ये एक कॉमेडी है, वो भी रोमांटिक कॉमेडी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब आता है द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से संबंधित थे बेन जॉनसन जो थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से संबंधित थे। उन्होंने अडॉप्ट किया था फर्स्ट टाइम, ये इसी को मेन बेन जॉनसन ही माने जाते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में। इन्होंने कहा था कि जो कोई भी कैरेक्टर होता है उसमें चार जो है भाव जरूर होते हैं। इनके अनुसार ये जो चार स्वभाव एक साधारण मनुष्य में साधारण जो कैरेक्टर है उसमें पाए जरूर जाता है। चार बताए हैं उन्होंने, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स से रिलेटेड थे, अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय बेन जॉनसन। द एक्सेस ऑफ एनी फ्लूइड, जो भी कोई द्रव्य कोई भाव है में किसी भी कैरेक्टर को सैंग्विन बना सकता है यानी कि चेयरफुल बना सकता है, उसको खुश मिजाज बना सकता है,
उसको फिल्मेटिक या काम शांत बना सकता है, उसको कॉलरिक या चिड़चिड़ा बना सकता है, और मेलनकॉलिक दुखी बना सकता है, सैड बना सकता है। एक भाव होता है तो उसे एक कोई भी पात्र किसी भी भाव में जा सकता है, किसी भी इमोशंस के द्वारा। किस दुखी भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, चिड़चिड़ा भी हो सकता है। तो ये इसके मेन अनुसार बताए थे। द मिक्सचर ऑफ दिस फ्लूइड डिटरमाइंस द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, देयरफॉर ईच मेजर कैरेक्टर हैज़ वन ऑफ द अदर ह्यूमर। नॉट सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड थे। अब इस सम पॉपुलर कॉमेडीज ह्यूमर्स की जो कॉमेडी थी पॉपुलर, तो बेन जॉनसन मेन रहे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, दोनों बेन जॉनसन के ही वर्क्स हैं। और क्या हैं ये? कॉमेडीज़ हैं। एस्वार्ड एचओ जॉर्ज चैपमैन का है। तो इसमें एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, बेन जॉनसन इंपॉर्टेंट है। आगे आता है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। यहाँ पर मैनर्स से आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर एक तरह से शिष्टाचार दिखाए जाएंगे, मैनर्स दिखाए जाएंगे, वहाँ कॉमेडी ऑफ मैनर्स होगा। उन प्लेज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स होगा। आफ्टर 1660 इंग्लैंड सॉ द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू कॉमेडी कॉल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसे रेस्टोरेशन कॉमेडी कह लें या कॉमेडी ऑफ मैनर्स कह लें, बात एक ही होगी। 1660 के बाद ये एक नई जो कॉमेडी आई थी जिसे रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। इट प्रेजेंटेड द रिडिकुलस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनकाइंड एंड एग्रीवल शोड देम ऑन द स्टेज। ये प्रेजेंट करती थी बहुत तरीके से, बहुत सलीके से, हास्यात्मक तरीके से ये जो है प्रेजेंट कर देती थी। जो समाज की जो तथ्य थे, समाज का कोई भी टॉपिक था, उसे व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत कर देती थी जनता के सामने। इट हेल्ड द रिडिकुलस सोशल मैनर्स, जो सामाजिक मैनर्स थे, एंड सो इट इज़ कॉल्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इट वॉज रिडिकुलस वायलेशन ऑफ सोशल कन्वेंशन बाय स्टूपिड कैरेक्टर होते थे। जेलस हस्बैंड होता था यहाँ पर, एक इरिटेटिंग जो है, एक इंट्रिग्यूइंग वाइफ होती है, चिड़चिड़ी वाइफ है, परेशान कर रहे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। एक तरह से फैमिली का जो नॉर्मल सामाजिक स्थिति है वो दिखाई जाती थी। द मिडिल क्लास को यहाँ पर टारगेट किया जाता था। ऑफ एलिजाबेथन पीरियड रिकेडेक्टेड अगेंस्ट द इमोर्टलिटी एंड इंडिसेंसी इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दिस गेव बर्थ ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी विच रिवॉइड विट एंड गेटी। तो इसका मीन्स ये होता है कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास का मेनली दिखाया जाता है। एलिजाबेथ काल के जो मध्यम वर्ग की फैमिली होती थी, उनकी फैमिली, पति कैसा है, क्या समाज है, पत्नी किस तरह से सामाजिक परंपराओं को ढो रही है, तो सारा जो है एक मैनर्स, एक शिष्टाचार दिखाया जाता था। पूरी सोसाइटी की एक कंडीशन दिखाई जाती थी कॉमेडी के माध्यम से। अब यहाँ के मेन प्लेस थे ऑल फॉर लव, ड्राइडन ने लिखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉर लव किसने लिखा? जॉन ड्राइडन ने। लव फॉर लव विलियम कॉन्ग्रेव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रेव। लव फॉर लव यहाँ पर तीनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो रहे हैं, ये 3 लिखे गए हैं, 3 मेन पार्ट्स इनके रह गए, 3 प्लेज ये हैं मेनली ही। जो मेन है कॉमेडी एंड ऑफ ह्यूमर्स के, वो ये हैं। इसमें भी बेन जॉनसन के इम्पोर्टेंट है। तो कॉमेडी में मैंने पहले कहा था, यहाँ पर इतना आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कॉमेडी के बारे में बहुत रेयरली ही क्वेश्चन बनता है, और हर तरह की तरह यही बताती हूँ मैं, हर तरह जो कहती हूँ, हर बार एक बात कहती हूँ कि ये जो वर्क्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये नहीं होता कि बेन जॉनसन आपके सिलेबस में नहीं है तो इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बेन जॉनसन भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये लिटरेरी टर्म में ज़रूर आता है बेन जॉनसन का नाम। और लिटरेरी टर्म हर किसी के सिलेबस में, इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम में लिटरेरी फॉर्म्स टर्म्स ज़रूर होता है आपके सिलेबस में। तो इसको इस बेस पर इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।